भारत की ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमिक पावर नहीं या फिर उसके इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उसकी पॉपुलेशन भी है। बहुत सारे लोग मेरे इस बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन ये एक सच्चाई है। आज के डेट में अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह पर एक बाढ़ सी आई हुई है जहाँ पे मुसलमान या फिर अन्य अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग भरे हुए हैं। वो वहाँ पे भागे जा रहे हैं और ये एक असलियत में एक इंसान का एक्सपोर्ट है। हम भारतीय लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं? अगर आप एक बात का ध्यान देंगे तो अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल डायस्पोरा है वो है इंडियन डायस्पोरा। उसके अलावा कनाडा में जो सबसे बड़ा डायस्पोरा है वो है सिख डायस्पोरा या पंजाबी इंडियन डायस्पोरा। अब वो बात अलग है कि वो पंजाबी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। और वो सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना हम भारत से एजुकेटेड, स्पेसिफिकली टारगेटेड ऐसे लोगों को एक्सपोर्ट करें और ऐसे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें जो भारत से तो कुछ हद तक पॉपुलेशन रिड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन उन देशों में हमारी एक पहुंच और एक पावर स्टैब्लिश करेगा। आप सभी को ऐसा लग सकता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देखें तो अमेरिका असलियत में कोई वहाँ पे हमेशा से नहीं था। अमेरिका के लोग जो हैं वो आज के डेट में सारे के सारे माइग्रेटेड लोग हैं, माइग्रेटेड लेबर या फिर अफ्रीका से लाए हुए सेक्स स्लेव्स हैं, सॉरी स्लेव्स हैं लेकिन हम भारत से भी लोगों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं जो भारत के राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, वहाँ के लोगों को हम अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब आप बोलेंगे ये एक स्टूपिड बात है और हमारे भारत के लोगों को दूसरे देश में भेजने का मतलब उनकी जान को खतरा। देखिए, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है और हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात एक सच्चाई है कि बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे तो कई सारे लोगों पे अटैक्स होंगे और उनकी जान को भी खतरा होगा। लेकिन अगर सरकार ये चीज़ एक सुनिश्चित तरीके से करे, एक सही तरीके से करे, जहाँ पे सरकार को ये बात पता हो कि भाई हमें इस कंट्री में इतने लोगों को भेजना है और इस स्टेट में भेजना है ताकि आगे चल कर के हमारा उधर एक डायस्पोरा बन सके। इसका एक बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ एक तरीका बता रहा हूँ। आज के डेट में जर्मनी में ओपन इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड है कि 10 लाख के करीब हमें भारतीय लोग चाहिए एज अ लेबर, या फिर 10 लाख लोग हमें भारत के लोग चाहिए जो वहाँ पे जाके काम करें। अब ये जो भारतीय लोग जो वहाँ पे जाएंगे ये स्पेसिफिकली कोई लेबर का काम नहीं करेंगे बल्कि स्किल लेबर का काम करेंगे, एक एजुकेटेड लोग होंगे। तो क्यों ना हम भारत में ही ये तय कर दे, भारत की सरकार ये तय कर दे कि जितने भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं वो इन स्पेसिफिक कंट्री में जाए, जैसे कि कनाडा, जर्मनी, रशिया। कनाडा में कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आप रशिया भेज सकते हैं, आप जर्मनी भेज सकते हैं, आप सेंट्रल एशिया में हमारे लोगों को भेज सकते हैं, आप यूके में भेज सकते हैं। और इन सारे लोगों को वहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए भारत में इनकी लैंग्वेजेस भी सिखाया जाए, जैसे कि रशियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज एक गांव के स्तर पे सिखाया जाए, यूपी बिहार के गांव में उन्हें स्किल शुरुआत से बनाया जाना शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सारे लोग जब उन विदेशी देशों पे जाएंगे, उस विदेशी धरती पे जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग अपना धर्म भी बदल दें या फिर इनके आने वाली पीढ़ी अपना धर्म बदल दे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, बचाने के लिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इनको एक धार्मिक शिक्षा यहाँ से दें। उसके अलावा हम चाहेंगे वहाँ पे जा कर के शादी करें, लेकिन उससे पहले कि वहाँ पे जा कर के शादी करें, हम वहाँ पे भारतीय ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे सनातन धर्म को प्रमोट करें, वहाँ पे वैसे स्कूल्स बनाए जाएं, वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए कि ये लोग वहाँ पे जा कर के भूखे ना मरे, अपने कल्चर से दूर ना हो और भारत की चीज़ें वहाँ पे इन्हें ईजिली अवेलेबल हो ताकि इन्हें भारत याद ना आए ज़्यादा। उसके अलावा ये वहाँ पे रह करके भारत के कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, ये वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, इसके लिए हम इन्हें ही भारत से तैयार करें। अब आप ये बोलेंगे कि अच्छे लोग और नए युवा हम भारत से बाहर क्यों भेजें, जबकि हमें पता है कि भारत में आने वाले समय में गृह युद्ध भी छिड़ सकता है मुसलमानों की वजह से। देखिए, आपकी बात कहने का बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी आबादी 150 करोड़ है। अगर 150 करोड़ नहीं भी है तो उसके आजू बाजू तो ज़रूर है। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इतने सारे लोगों को हम भारत में एक सही
रोज़गार दें, अब वो बड़ा मुश्किल है। इसके लिए अगर हम भारत से बाहर इन लोगों को एक्सपोर्ट करें, इन्हें भेजें, तो ये भारत का वहाँ पे राजदूत के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये वहाँ पे एक जॉब क्रिएशन में मदद कर सकते हैं और वहाँ से पैसा भारत भेज सकते हैं। ये भले ही भारत ना आए, लेकिन ये वहाँ से कमा करके एक बड़े अमाउंट, एक बड़ा धन भारत भेज सकते हैं, जिस धन को हम इस्तेमाल करके भारत में कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें भारत के ऑर्गेनाइजेशन सही करने पड़ेंगे, जैसे कि भारत की एजुकेशन सिस्टम, भारत का पर्यावरण, भारत में जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब कि हवा पानी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा स्कूली शिक्षा, लड़कियां घर से बाहर जाएं सेफ हो, हमारे बच्चे गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, खाना पीना सही हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मांस खाएं, लेकिन हाँ प्रोटीन रिच डाइट खाएं, बचपन से ही एक्सरसाइज करें। क्यों? क्योंकि भारत से बाहर जाने के बाद हो सकता है कि वहाँ पे भी इन्हें एक गृह युद्ध का सामना करना पड़े। जब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा, तब भारत के लोगों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे एकता हो, इनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हो। भारत में ये भी ज़रूरी है कि कम से कम 2 से 3 साल का एक कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हो। इसमें सारे लोगों को भर्ती नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसी मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और हम ज़्यादातर लोगों को ये मिलिट्री ट्रेनिंग दे करके भारत में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि भारत एक सुरक्षित देश है और भारत का भविष्य ब्राइट हो। अब वो कौन कौन से देश है जहाँ पे हम भारतीयों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? पहले नंबर पे आता है जर्मनी, दूसरे पे आता है रशिया, तीसरे पे आता है सेंट्रल एशियन कंट्री। हालांकि वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा, उस दिन मैं आपको ये बात सुनिश्चित करता हूँ कि सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और तब हमारे लोगों का वहाँ पे होना ज़रूरी है। इसके अलावा अफ्रीका, मैं अफ्रीका में लोगों को बसने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ की आबादी खुद ही ज़्यादा है, लेकिन हाँ अफ्रीका भी जाना ज़रूरी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा चांस है। साउथ अमेरिका और अमेरिका और कनाडा। अब आप ये बोलेंगे कनाडा में तो इतने सारे विवाद चल रहे हैं, हम अपने देश के लोगों को कनाडा क्यों भेजें? देखिए, कनाडा भेजना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कनाडा में सिखों को भरा जा रहा है, और वो सिख खालिस्तानी हैं, और जो अच्छे सिख हैं वो चुप रहते हैं। इसीलिए हमारे हिंदुओं का वहाँ होना ज़रूरी है कि जब ये अत्याचार करें तो इन्हें ठोकना भी ज़रूरी है। इसके अलावा पाकिस्तानी मुसलमान भी उधर भर भर के, इसलिए हिंदुओं का, कट्टर हिंदुओं का वहाँ संगठन बना करके होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। जब हमारे भारतीय लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके शादी करेंगे और वहाँ पे बच्चे पैदा करेंगे, तो कुछ हद तक रेसिज्म भी कम होगा। इसलिए साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी भेजा जाना ज़रूरी है। हमने लगभग धरती के सारे एरिया कवर कर लिए, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि यहाँ पे जब लोग जाएंगे तो वहाँ पे इनिशियली, मतलब शुरुआती दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। इसके लिए हमें उन्हें भारत में ही ट्रेनिंग देना शुरू करना पड़ेगा। अब ये कौन से राज्य के लोग हो सकते हैं? सबसे पहले तो बिहार, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की आबादी भी ज़्यादा है और रोज़गार भी बहुत ही बड़े लेवल पे कम है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अगर हम ये सरकारी स्थल पे नहीं भी हो सकता, तो हम इसे बैकडोर एंट्री पे करवा सकते हैं, हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे कभी ज़िंदगी में हुआ तो मैं ये काम ज़रूर करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं अपने आज के बातों पे पूर्ण विराम लगाना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि अब आप मेरे जो दूसरे चैनल हैं उसे भी सब्सक्राइब करें, और आप मुझे भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझसे ज़रूर जुड़ें। आप सभी का धन्यवाद।